एक समय की बात है। राजा भरत जो शालग्राम क्षेत्र में रहते थे, वे भगवान वासुदेव की भक्ति और तपस्या में लीन थे। परंतु उनकी मृग से इतनी लगाव हो गई थी कि अंततः उन्होंने उसी मृग को सोचते हुए देह त्याग दी। इसी कारण उन्हें मृग का शरीर मिला, लेकिन वे अपनी पिछली जिंदगी की बातें भूल नहीं पाए थे। इसलिए उन्होंने उस मृग का शरीर छोड़कर योग बल से एक ब्राह्मण का शरीर धारण किया। यह ब्राह्मण गहरा ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण। वह खुद में ब्रह्म था, लेकिन लोगों को वह साधारण ही दिखता था। सौवीर नरेश के एक सेवक ने उस ब्राह्मण को देखकर उसे पालकी ढोने का काम दे दिया। ब्राह्मण अपनी धीमी चाल से पालकी के पीछे चल रहा था। बाकी लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। राजा ने देखा और बोले, हे ब्राह्मण, इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? क्या पालकी ढोने में थक गए हो? ब्राह्मण ने शांत होकर उत्तर दिया, राजन, मैं न थका हूं, न मुझे कोई बोझ महसूस हो रहा है। असली बोझ तो इस शरीर और इस पालकी का है। मैं तो बस चल रहा हूं, पर असली मैं ये सब नहीं हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? क्या यह शरीर और पालकी तुम्हारा नहीं है? ब्राह्मण ने समझाया, ये शरीर, ये पालकी, ये सब नश्वर हैं, बदलते रहते हैं। असली आत्मा जो मैं है, वह अमर और शाश्वत है। तुम जो समझते हो कि मैं हूं, वह तो केवल शरीर का नाम है जो कभी भी बदल सकता है। राजा ने कहा, यह बात मुझे समझ में नहीं आती। तुम क्यों कहते हो कि मैं और ये सब मिथ्या हैं? ब्राह्मण ने धीरे से कहा, राजन, हम जो देखते हैं वह केवल रूप है। असली आत्मा जो सब में एक है, वह रूपों से परे है। जैसे आकाश सब जगह एक ही है, पर उसे हम अलग अलग जगहों पर अलग रंगों से देखते हैं, वैसे ही आत्मा भी सब जीवों में एक है। राजा ने विनम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यह ज्ञान तुमने कहां से पाया? ब्राह्मण ने कहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं, मैं ज्ञान हूं। मैंने अपनी आत्मा का बोध किया है। इस संसार में सब दुख और सुख कर्मों का फल है। असली सुख तो आत्मा की शांति में है। तभी ब्राह्मण ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार रथु नामक ज्ञानी थे। उनके शिष्य निदाघ ने उनसे कहा कि भोजन से तृप्ति मिलती है, पर रथु ने कहा, मुझे तो कभी भूख लगी ही नहीं, तो तृप्ति कैसे होगी? ऐसा इसलिए कि आत्मा को न भूख लगती है, न तृप्ति होती है। वह सब जगह व्याप्त है, वह अनंत है। राजा ने उस ज्ञान को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचा, सच में जो मैं सोचता हूं वह शायद केवल शरीर और मन का भ्रम है। असली मैं तो इससे परे हूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने अपने जीवन में अनेक वस्तुओं को अपने से जोड़ लिया है, राज्य, पुत्र, धन, पर वे सब क्षणभंगुर हैं। असली कल्याण आत्मा की खोज और उसकी एकता का अनुभव है। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं भी उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बस अपने भीतर देखो, अपने मन के भ्रम से बाहर आओ। सब वस्तुएं एक हैं और वे जो भेद दिखते हैं वे केवल माया हैं। जब तुम इस सत्य को जान लोगे, तब दुख और भय से मुक्त हो जाओगे। यही मोक्ष है। राजा ने अपने मन को स्थिर किया और उस ज्ञान के पथ पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद हमें यह सिखाता है कि असली मैं शरीर और नाम से परे है। संसार में जो भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। इस सच्चाई को समझना ही सच्चा ज्ञान है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।